अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में पाई जाने वाली बीमारियों में सबसे ख़तरनाक बीमारी जो हमें करती है वो है कैंसर की बीमारी है, जिसके बारे में हम सभी कहते हैं कि इसका इलाज शायद मुमकिन नहीं है। हम में से अक्सर लोगों के जहनों में सवाल आता है कि ज़िंदगी भर हम कोई नशा नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, ड्रिंक नहीं करते, तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक शख्स खूब नशा करता है, ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, लेकिन उसको कभी कैंसर नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नशा करने से कैंसर नहीं होता, बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक ड्रिंक करने से 7 किस्म के कैंसर होते हैं, जिनमें लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एसोफेगस कैंसर और इसी तरह स्मोकिंग करने से 16 टाइप्स के कैंसर होते हैं, जिनमें माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर वगैरह हो सकते हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 200 से ज़्यादा इकसाम के कैंसर इंसानी जिस्म में पाए गए, और ये डिपेंड करता है कि इंसानी जिस्म के किस हिस्से से ये कैंसर शुरू होता है, जो फैल के जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाता है। स्मोकिंग और ड्रिंक करना 2 मेन वजह हो सकती है, मगर इसके अलावा भी कुछ वजूहत हैं जिनकी बना पर कैंसर होने का खदशा होता है, जिनको कम करके हम कैंसर के रिस्क को कम कर सकती। अब इस कैंसर एक प्रजाति को दे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मर्ज है। इसको समझने के लिए हमें कैंसर कैसे होता है और इसका हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस कैसे होता है, कैसे कैंसर के सेल्स हमारी बॉडी में जन्म लेते हैं, जो बढ़कर पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स को ख़त्म कर देते हैं। हमारे जिस्म सेल्स से बनी हुई है, खुलियात से बनी हुई है। एक बच्चे की बॉडी में 17 लाख करोड़ सेल पाए जाते हैं। एक बालक फीमेल की बॉडी में 28 लाख करोड़ सेल पाए जाते हैं, और एक बालक मर्द के जिस्म में तकरीबन 37 लाख करोड़ सेल पाए जाते हैं। सेल्स रोज रीजनरेट होते रहते हैं। हमारी बॉडी का तकरीबन 1% सेल्स हर रोज रीजनरेट होते हैं। इस कैंसर के प्रोसेस को समझने के लिए हमें समझना होगा कि बॉडी में मौजूद स्टेम सेल्स के बारे में, क्योंकि कैंसर और स्टेम सेल्स का आपस में बहुत गहरा लिंक है। स्टेम सेल्स क्या? स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स जिनका काम सेल्स को रीजनरेट करना है। वो हमारी बॉडी के जिस हिस्से में स्टेम सेल्स मौजूद है, वो उस हिस्से के सेल्स को रीजनरेट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ब्रेन में जो स्टेम सेल्स हैं, उनका मकसद ब्रेन के सेल्स को रीजनरेट करना। इसी तरह हमारे फेफड़ों में जो स्टेम सेल्स मौजूद हैं, उनका मकसद उस हमारे फेफड़ों के सेल्स को रीजनरेट करना। इसी तरह हमारे जो स्किन में जो स्टेम सेल्स हैं, उस स्किन के सेल्स रीजनरेट करते हैं, और जो हमारे ब्लड में स्टेम सेल्स मौजूद, ब्लड के सेल्स जो है वो रीजनरेट करते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में 400 से ज़्यादा इकसाम के सेल्स मौजूद हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स वगैरह। हमारी बॉडी का तकरीबन 1% हर रोज़ रीजनरेट होता है, और ये रीजनरेट होने की जो स्पीड है वो हर आर्के की मुख्तलिफ हो सकती है। हमारे खून में मौजूद प्लाज्मा जो है वो 24 घंटे के अंदर रिप्लेस हो जाता है। जिस तरह अगर आप आज किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर वो प्लाज्मा जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। हमारी जो स्किन है, इसके जो सेल्स हैं, ये 4 हफ्तों में रीजनरेट हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब आपको किसी वजह से रगड़ आ जाए या चोट आने की वजह से आपकी स्किन फट जाए, तो तकरीबन 4 हफ्तों के अंदर रिकवर हो जाती है, क्योंकि स्टेम सेल जो हैं वो मजीद सेल रीजनरेट करके उसको कवर करें। हमारी बॉडी में लिवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो मुकम्मल तौर पे खुद को रीजनरेट कर देता है, स्पेशल किस्म की अपने सेल्स बनाता है। इसकी मिसाल हम लेते हैं कि जिस चप्पल की 2 अगर कट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाती है। इसी तरह लिवर का अगर 90% पार्ट भी काट लिया जाए तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। हमारी फैन में जो सेल्स मौजूद हैं वो साल में तकरीबन 10% रिप्लेस होते हैं, और इस तरह का देखा जाए कि उनको मुकम्मल तौर पर रिप्लेस होने में 10 साल का अरसा लग जाता है। तो ये सारा मामला है रिपेयर का, रीजनरेशन का। 3 किस्म की चीज़ पाई जाती है, जिनका मकसद है कि अगर कोई सेल्स डैमेज हो जाएं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो डैमेज सेल्स की रिपेयर का काम करते हैं। जो सेल्स हमारी बॉडी में डैमेज हो जाते हैं वो उनकी रिपेयर करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ पाई जाती है उसका मकसद है कि ऐसे सेल्स जिनकी रिपेयर ना हो सके, वो सेल डेड हो जाती, उनको पार्टी से रिमूव करना उनका उस गेम का मकसद होता है। मसला तब पैदा होता है जब तीनों जीन्स में से कोई अपना काम ना करे।
मिसाल के तौर पे अगर एक सेल डेड हो जाए, उसको बॉडी से रिमूव ना किया जाए, एक सेल डैमेज हो जाए तो उसकी रिपेयर ना हो सके, या वो सेल्स जो डैमेज सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को रोका ना जा सके, तो ऐसी कंडीशन में कैंसर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं कैंसर। और बात कर दे रही कैंसर की ट्रीटमेंट की, जो इस वक्त इस दुनिया में ट्रीटमेंट जो मेजर ट्रीटमेंट जारी है वो है केमोथेरेपी। पावरफुल केमिकल्स की मदद से कैंसर के सेल्स को रिमूव करना, ख़त्म करना, इस प्रोसेस को कहते हैं केमोथेरेपी। चूँकि कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने के लिए पावरफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। केमोथेरेपी के कुछ नुकसानात भी हैं, जहाँ इसका पहला ये है कि कैंसर के सेल्स को रिमूव किया जाए, वहाँ पे ये मरीज़ के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी रिमूव कर देता है। और यही वजह है कि जिन मरीज़ों की केमोथेरेपी हो रही होती है उनके बाल जो है वो झड़ रहे हो, उनके सेल्स जो है वो केमोथेरेपी से रिमूव हो रहे हैं। केमोथेरेपी के दौरान आपको डाइजेस्टिव मसलाए का सामना करना पड़ जाता है, उल्टियाँ आ जाती हैं, बदहज़मी हो जाती है, इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ का फेस करने पड़ जाते हैं। केमोथेरेपी से वाइट ब्लड सेल्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे इंसानी जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, और क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने से बाकी बीमारियां जो है वो हमलावर हो जाती हैं। तो इन नुकसानात को कम करने के लिए तो ज़रूरी होता है कि मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे पे पूरा अमल करे, एक्सरसाइज कर और मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल। केमोथेरेपी होने के बाद ब्लड उसका पता है उसमें कि जो हेल्दी सेल्स केमोथेरेपी की वजह से ख़त्म हुए हैं उनको रिस्टोर करना, इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो इस प्रोसेस में एक ऑप्शन ये भी होता है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में स्टेम सेल्स को ट्रांसफ़र किया। स्टेम सेल्स एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल करने का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसी है जिस तरह एक ब्लड जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल किया जाता है। मतलब ब्लड का मैच होना बहुत आम सी बात है, स्टेम सेल्स का मैच होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 1 लाख शख्सों में से सिर्फ एक के साथ मैच हो सकता है। अब आते हैं उन वजूहात पर जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। पहले नंबर पे आता है विरासती मुंतकिली, जिसका मतलब है कि जब आप एम्ब्यूडी हालत में हैं तब आप मेंडेबेक हो जाए। दुनिया में कैंसर की तमाम वजूहात का 10% विरासती मुंतकिली की है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी एज। आपकी एज ज़्यादा होती जाएगी, इतना ही कैंसर का रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टेम सेल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, रीजनरेशन कम होना शुरू हो जाती है, वो जीन से मसला आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डैमेज सेल जो है उनकी ग्रोथ जो है हमारी बॉडी में पड़ना शुरू हो जाती है। 2017 से 2019 की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के मरीजों में 90% की जो उम्र थी वो 50 साल से ऊपर थी। तो ये जो दो वजूहत जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, इन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अफसोस की बात है कि हम इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों? अगर वो हमारी बॉडी में वो सेल आ चुका है तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारी बॉडी का हिस्सा माना गया। और दूसरा जो उम्र जो है उसको भी हम नहीं रोक सकते, उम्र बढ़ती जाएगी और ये चांसेस जो हैं वो बढ़ते थे। जो तीसरी वजह है उसको उस पर हम कंट्रोल कर सकते, वो है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जंक फूड का इस्तेमाल करना। और एक रिसर्च के मुताबिक 42% जो कैंसर के मरीज़ हैं वो इसी लाइफस्टाइल की वजह से आते हैं। उनमें जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना। 90% चांसेस हैं कि स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है, और वी की बात करें तो 5.6% चांसेस हैं कि ड्रिंक से कैंसर हो सकता है। चौथी जो वजह है यूवी रेडिएशंस, यानी कि सूरज की शुआएं। बेहतर की ऐड जो इस्तेमाल करते हैं ना उसमें यूवी का इंडेक्स भी लिखा होता है। अगर वो इंडेक्स 5 से ज़्यादा शो कर रहा है तो कोशिश करें कि सूरज की शुआओं में न जाएं। वो आमतौर पे गर्मियों के दिनों में 10 के बाद 9 के बाद 4 से पहले का जो दरमियानी टाइम होता है उस वक्त यूवी जो है 5 से ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें कि इस दौरान धूप में बिल्कुल मत। पाँचवें नंबर पे आता है आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट, आपकी फ़ज़ा में आलूदगी किस कदर है। और उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स के जो स्प्रे किए जाते हैं, आप तो जो किसान लोग हैं वो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो जो स्प्रे है उसमें भी कुछ ऐसे ट्रिगर्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। अच्छा खाएं, ताज़ा खाएं, अपनी एक्सरसाइज करें, अपने जिस्म अपने आप वज़न जो है वो कम करें। तो ये सारी बातें थी कैंसर के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी हद तक इसको समझ लिया कि कैंसर होने के जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। उसके हवाले से हमने स्टेम सेल्स को समझा, सेल्स की रीजनरेशन समझी, और रीजनरेशन के दौरान वो सेल्स जो डैमेज सेल्स हैं
वो जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो बढ़कर इज्मा जब बनाते हैं तो वो फैल कर हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों में मिल जाना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो कैंसर हो जाता है। और फिर आगे हमने पढ़ा कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। उसमें हमें जो पढ़ा वो केमोथेरापी है, केमोथेरापी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिर में जो हमें वजूहात पड़ी हैं कि इन वजूहात को कम करके हम कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इन ताक़त से मज़ीद बातें कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।